हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि सपोज दैट एफ इज एनी फील्ड। अगर एफ आपको कोई भी फील्ड दिया हुआ है, एस बी नॉन एम्प्टी सेट, ऐसा आपका कोई ऐसा सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं। लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस। वी जो है जो आपको दे रखा है, एक फंक्शन का सेट दिया हुआ है फ्रॉम एस इंटू एफ। यानी समझने की कोशिश करना बेटा, एफ जो है आपको फील्ड दिया हुआ है, थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा मेरे को। एफ तो आपको दे रखा है एफ इज ए फील्ड। अगर एफ फील्ड है तो इसका मतलब ये निकलता है कि एफ इज ए ग्रुप। ओके, 0 बिलोंग टू द एफ होगा, 1 बिलोंग टू द एफ होगा। ओके, अगर मान लिया जाए सपोज दैट फील्ड फंक्शन का अगर एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू एफ है तो फील्ड की डेफिनेशन से माइनस के एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू द एफ होगा ही होगा। फील्ड की डेफिनेशन से हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फील्ड के अंदर होता है। ज़ीरो एलिमेंट भी फील्ड के अंदर होता है, 1 भी फील्ड के अंदर होता है। ओके, फील्ड ग्रुप भी होता है। आगे देखो क्या कह रहा है, वी बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम एस टू एफ। यानी अगर मान लिया जाए ये मेरे पास कोई एक सेट है, एस सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है, सपोज दैट कुछ भी एलिमेंट है, और एक मेरे पास इधर कोई जो है ये फील्ड है, ये कोई दूसरा सेट है, ये मेरे पास एस है। तो यहाँ से यहाँ पर एक फंक्शन डिफ़ाइन किया गया है, एफ ऑफ एक्स डिफ़ाइन किया गया है। इसी तरह से बहुत सारे फंक्शंस डिफ़ाइन किए गए हैं। वी जो है उन फंक्शंस का सेट है। वी के अंदर जो है एफ ऑफ एक्स 1 है, आप जी ऑफ एक्स मान लो, एच ऑफ एक्स मान लो, पी ऑफ एक्स मान लो। ओके, इस तरह से जो है एंड सो ऑन। वी साफ साफ लिख रहा है, वी बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, जो फंक्शन डिफाइन किए गए हैं एस से एफ के ऊपर। ओके, इस तरह से डिफाइन किए गए फंक्शंस हैं, उनका एक सेट है जिसका डोमेन मेरे पास क्या है, एस इज़ द डोमेन। एस मेरा डोमेन है, ये डोमेन होता है जहाँ से फंक्शन चलता है उसको डोमेन बोलते हैं, जहाँ फंक्शन जा कर के रुकता है उसको कोडोमेन बोलते हैं। आप समझते हो, एक्स एफ जो है मेरा कोडोमेन है। और आगे कह रहा है कि एक एक्स के लिए जो है ना यूनिक फंक्शन है। यानी एक एक्स के लिए यूनिक फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स 1 अलग फंक्शन है, जी ऑफ एक्स अलग फंक्शन है, एच ऑफ एक्स अलग फंक्शन है, पी ऑफ एक्स अलग फंक्शन है। ओके, यानी यहाँ जो वैल्यू हैं उनके लिए, सब के लिए इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, सब के लिए अलग अलग फंक्शन है। ओके, वी डिफाइन सम ऑफ द वेक्टर को जो डिफ़ाइन किया गया, यानी इसके अंदर जो वेक्टर को डिफ़ाइन किया गया है वो डिफ़ाइन किया गया है कैसे, इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है एफ प्लस जी इंटू एक्स बराबर एफ एक्स प्लस के जी एक्स। यानी ये वेक्टर एडिशन डिफ़ाइन किया गया है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो डिफ़ाइन किया गया है वो डिफ़ाइन किया गया है सी एफ एक्स बराबर सी इंटू एफ ऑफ एक्स। मेरे को दिखाना है एस ओवर द एफ, यानी ये सेट ऑफ द वेक्टर। ओके, मेरे को दिखाना है कि v ओवर एफ, ये जो है, ये जो v है, v ओवर एफ इज ए वेक्टर स्पेस। ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, ये मैंने एस गलती से गलत लिख दिया था। v ओवर एफ इज ए वेक्टर स्पेस। देखते हैं भाई आपको क्या गिवन है, क्या आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले v की बात करते हैं और फील्ड की बात करते हैं। फील्ड तो आपको कोई ना कोई गिवन है, given that capital F is a field and V जो आपको गिवन है सेट ऑफ द वेक्टर वो गिवन है इस तरह से, एफ ऑफ एक्स सपोज दैट जी ऑफ एक्स, एच एक्स, पी एक्स, जो भी आपके माइंड के अंदर फंक्शंस आ रहे हैं। वी बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, वी बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस। आपको दिखाना है वी वांट टू प्रूव दैट क्या साबित करना है भाई, टू प्रूव दैट वी एफ इज ए वेक्टर स्पेस। ये आपका क्वेश्चन है। सारी की सारी कंडीशन अप्लाई करते हुए चलूँगा। सबसे पहले मैं उठाता हूँ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट कंडीशन, वेक्टर एडिशन
वेक्टर एडिशन, ध्यान से सुनना, मेरे को क्वेश्चन के अंदर पहले ही दे रखा है, वेक्टर एडिशन करने की मेरे को ज़रूरत भी नहीं है। फॉर ऑल एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू किसके अंदर से है, वी के अंदर से है। जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू किसके अंदर से है, वी के अंदर से है। अगर मैं एफ प्लस जी इंटू एक्स करता हूँ, एडिशन जो दे रखा है वो निकल करके आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस के जी ऑफ एक्स। सोचो आप, आपके पास कोई दो फंक्शन है, फंक्शन को ऐड करने के बाद फंक्शन ही तो निकलेगा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लिया आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। जी ऑफ एक्स आपके पास सपोज दैट एक्स प्लस के 1 है। अगर आप दोनों को जोड़ते हो, एफ एक्स प्लस जी एक्स करते हो, कुछ भी करो, आपके पास निकल कर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1। निकला तो फंक्शन ही ना, एफ एक्स प्लस के जी एक्स निकल गया ना। ओके, किसके अंदर होगा, सेट ऑफ द वेक्टर, इसके अंदर ही नहीं होगा क्या, फंक्शन नहीं निकल कर क्या, निकल चुका। वेक्टर एडिशन तो पास। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, सॉरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये मैं हर बार गलत करता हूँ, इसको सही लिखूँगा, SCALAR, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को जो डिफ़ाइन किया गया है, सीधा सीधा डिफ़ाइन किया गया है कि फॉर ऑल एक एलिमेंट सी जो है फील्ड का एलिमेंट है, फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स जो है ना वो वेक्टर का एलिमेंट है, बिलोंग टू द वेक्टर वी है। डिफ़ाइन कैसे किया गया भाई, ये डिफ़ाइन किया गया है सी एफ एक्स इज इक्वल टू सी इंटू एफ ऑफ एक्स। ये तो पहले से ही है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू फॉर ऑल एफ एक्स बिलोंग्स टू द वी, ओके, और सी बिलोंग टू द एफ। अगले वाली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगले वाली पे ये तो दोनों आपको डिफाइन किए गए हैं। पहले वाली प्रॉपर्टी है A1 प्रॉपर्टी बोलती है कि भाई u प्लस के v प्लस के w बराबर होना चाहिए क्या, u प्लस के v प्लस के w के। यही है ना, यही है ना। फॉर ऑल u v और w कहाँ से हो, वेक्टर के एलिमेंट हो। अब देखो बेटा, अगर मेरे पास पहला फंक्शन सपोज दैट एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू वी है, जी ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन बिलोंग टू वी है, और एच एक्स ले लो आप, एच ऑफ एक्स बिलोंग टू द वी है। कंसेप्ट लगाता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ एफ प्लस के जी एक्स और प्लस के एच एक्स, आप इसको चाहे जैसे जोड़ लो, आपके पास निकल कर क्या आएगा बेटा, एफ एक्स प्लस के जी एक्स प्लस के एच एक्स। ओके, अब इधर से जोड़ो आप, अगर आप करते हो u प्लस वी प्लस के w, तो आपके पास होगा बेटा एफ एक्स प्लस जी प्लस एच एक्स। कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा एफ एक्स प्लस के जी एक्स प्लस के एच एक्स। ओके, दोनों तरफ से वैल्यू बराबर आ चुकी, कंडीशन तो पास है। सवाल पैदा होता है सर आप ऐसे क्यों लिख रहे हो, क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही गिवन है। ओके, कंडीशन तो पास हो चुकी, सो दैट u प्लस के v प्लस के w बराबर u प्लस v प्लस के w। ओके, और तीसरी बात, ये जो निकल कर क्या है, क्या ये फंक्शन ही नहीं हो क्या, बिलोंग्स टू द v। पहली कंडीशन तो पास। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या बोलती है, दिस इज नोन एज जीरो फंक्शन। आपको एफ एक्स कैसे डिफाइन किया गया बेटा, मेरे को फंक्शन जो डिफाइन किया गया है, पहले इसको लिख लूँ। फंक्शन परिभाषित है एफ प्लस जी इंटू एक्स, डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स प्लस के जी ऑफ एक्स से, और ये डिफाइन किया गया है सी एफ एक्स, जो डिफाइन किया गया है सी इंटू एफ ऑफ एक्स से परिभाषित किया गया है मल्टीप्लाई। ओके, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस जो होता है बेटा A2 जिसे बोलता हूँ, A2 होगा मेरे पास कि दियर एग्जिस्ट ज़ीरो बिलोंग्स टू V होना चाहिए, और सच दैट ज़ीरो प्लस के U बराबर U प्लस के ज़ीरो इज इक्वल टू U होना चाहिए। ओके, चलो भाई, अगर मैं ज़ीरो फंक्शन की बात करता हूँ, समझने की कोशिश करना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ज़ीरो। पहली बात तो ये है कि ज़ीरो एफ एक्स बिलोंग्स टू द वी है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात ये है, अगर मैं
ज़ीरो एफ एक्स ज़ीरो एफ प्लस जी इंटू एक्स करता हूँ तो मेरे पास निकल कर क्या आएगा, ज़ीरो एफ एक्स प्लस के जी एक्स, यही निकलेगा ना। बराबर ये तो ज़ीरो हो जाएगा सारा का सारा, कितना निकल कर क्या आएगा, जी एक्स होगा। जी एक्स किसके अंदर है, वी के अंदर है। कंडीशन तो फिर भी पास हो रही है भाई। अगले वाली कंसेप्ट देखता हूँ। नेक्स्ट कंडीशन है बेटा, अगर ए थ्री जो है वी बी द सेट ऑफ द वेक्टर है, वी बी द सेट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, जी एक्स है, और इसके अंदर सारे के सारे बहुत सारे फंक्शंस आपको भी पता है। ओके, एफ मेरा क्या है, एफ इज ए फील्ड, और मेरे को पता है कि अगर जो है अल्फ़ा बिलोंग टू द फील्ड है तो माइनस अल्फ़ा बिलोंग टू द फील्ड है। ओके, चलो तो देखते हैं अगले वाली कंडीशन। सीधा लिख रहा हूँ बेटा, ये होती है कि अगर u बिलोंग्स टू v है तो माइनस के u बिलोंग्स टू v होना चाहिए। गलती कर रहा हूँ मैं, u बिलोंग्स टू v है, माइनस के u बिलोंग्स टू द v होना चाहिए, और u प्लस माइनस के u इज इक्वल टू ज़ीरो बिलोंग्स टू द v होना चाहिए। देखो आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू द v है, माइनस एफ ऑफ एक्स भी इसके अंदर v के अंदर होगा ही होगा, फील्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ओके, फील्ड की डेफिनेशन वर्ड मैंने गलत बोल दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और जब मैं दोनों को जोड़ूंगा ये हो जाएगा बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एफ एक्स हो जाएगा, बिलोंग्स टू द वी। ये कंडीशन भी पास होगी। अगर मैं अगले वाली कंडीशन की बात करता हूँ, ये फोर की, वो है कि यू प्लस के वी बराबर होना चाहिए वी प्लस के यू के, और फॉर ऑल यू और वी जो है ना वेक्टर के एलिमेंट होने चाहिए। यू की जगह आप क्या लो, एफ एक्स। अगर मैं करता हूँ जी एक्स बराबर, जाहिर सी बात है एफ प्लस के जी इंटू एक्स, यही होगा। ये भी बराबर एफ एक्स प्लस के जी एक्स होगा। आप इसको भी देखो, दो फंक्शन को जोड़ने के बाद फंक्शन निकलता है, फंक्शन निकल कर के आएगा बिलोंग्स टू द वी। आप एफ प्लस के जी करो या जी प्लस एफ करो, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, जी एक्स प्लस के एफ एक्स, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। अगले वाली कंडीशन है हमारे पास, नेक्स्ट कंडीशन जो होती है बेटा, वेक्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपको ये दे रखा है, आपको जो ये वेक्टर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपका ये वाला, अगले वाली जो कंडीशन होती है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन होती है हमारे पास M1, एक एलिमेंट जो है, सपोज दैट आप अल्फ़ा मान लो, एक फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए, और एक फंक्शन यानी एफ एक्स जो है एक वेक्टर का एलिमेंट होना चाहिए, दूसरा भी वेक्टर का एलिमेंट होना चाहिए। कंसेप्ट होता है कि अल्फ़ा यू प्लस के वी बराबर हो अल्फ़ा यू प्लस अल्फ़ा वी। चलो भाई, अल्फ़ा ले लिया आपने, यू की जगह आपने क्या लिया, एफ प्लस के जी इंटू एक्स लिया आपने, तो बराबर अल्फ़ा इंटू, यहाँ से देखो आप, ये निकल कर के आपके पास एफ एक्स प्लस अगले वाला निकला जी एक्स। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा ये क्या होगा, अल्फ़ा एफ एक्स हो जाएगा प्लस अल्फ़ा जी एक्स नहीं होगा क्या। और अगर मैं यहाँ से गुणा करता हूँ, मैं अगर कहता हूँ अल्फ़ा यू प्लस के अल्फ़ा वी बराबर अल्फ़ा इंटू एफ एक्स, ये तो सीधा ही आ रहा है, प्लस अल्फ़ा इंटू जी एक्स। अब इसको देखो, क्या ये फंक्शन नहीं है क्या। अगर आप दो को एक्स स्क्वायर प्लस 5x से गुणा कर दोगे तो क्या आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 5x ये फंक्शन नहीं होगा क्या। अगर फंक्शन होगा तो सेट ऑफ द वेक्टर है, बिलोंग्स टू द वी। कंडीशन तो फॉलो अप नहीं है। अगले वाली देखता हूँ। अगले वाली कंडीशन है बेटा हमारे पास M2 होती है कि भाई अगर अल्फ़ा प्लस के बीटा इंटू वी यू बराबर होना चाहिए अल्फ़ा यू प्लस के बीटा यू, और अल्फ़ा और बीटा तो होने चाहिए फील्ड के एलिमेंट, और वी होना चाहिए वेक्टर का एलिमेंट। चलो भाई, अल्फ़ा और बीटा तो ले लो फील्ड के एलिमेंट, और वी की जगह ले लो आप फंक्शन यानी वेक्टर, वी की जगह आपने ले लिया वेक्टर का एलिमेंट। लगाओ कंडीशन भाई, अल्फ़ा प्लस के बीटा इंटू एफ एक्स बराबर, क्या इसको मैं ऐसे ही नहीं लिख सकता क्या यार, अल्फ़ा एफ एक्स प्लस के बीटा एफ एक्स। अब यहाँ सोचो,
अल्फ़ा कांस्टेंट है, बीटा भी कांस्टेंट है। किसी कांस्टेंट को अगर मैं फंक्शन से डिवाइड करता हूँ लौट करके क्या आता है, कोई ना कोई फंक्शन ही तो निकलेगा। फंक्शन निकलेगा तो बिलोंग्स टू द वी नहीं होगा क्या? कंडीशन तो फिर पास है। ओके, M3 पे आता हूँ भाई। M3 बोलती है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू यू बराबर होना चाहिए अल्फ़ा बीटा इंटू यू। चलो भाई, u की जगह आप कोई ना कोई फंक्शन ले लो एफ ऑफ एक्स, जो सेट ऑफ वेक्टर के अंदर से है आपने, और अल्फ़ा बीटा जो है ना वो फील्ड के एलिमेंट हैं। लो भाई फील्ड के एलिमेंट, और इसको करो फंक्शन से गुना एफ ऑफ एक्स। इसको चाहे जैसे कर लो यार, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू एफ एक्स नहीं हो सकता क्या? देखो ना आप, 2 गुणा 3 गुणा x² + 5, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट गुना फंक्शन, इसको चाहे कैसे कर लो यार। इसको आप 3 गुणा 2 गुणा एफ एक्स ऐसे नहीं लिख सकते क्या? देखो ना, कंडीशन तो फ्लो होने का कोई मतलब ही नहीं है। लौट करके क्या आएगा? फंक्शन नहीं आएगा क्या? फंक्शन आएगा सेट ऑफ द वेक्टर होएगा भाई। क्लियर? अगले वाला देखते हैं। लास्ट कंडीशन है कि 1 इंटू यू बराबर यू होना चाहिए। अगर 1 को एफ एक्स से गुणा करूँ लौट करके क्या आएगा? एफ एक्स नहीं आ रहा क्या? और एफ एक्स वी के अंदर नहीं है क्या? है ना? सो दैट आप क्या कहोगे? सो दैट वी ओवर एफ इज ए वेक्टर स्पेस। इसमें तो कोई डाउट था ही नहीं, बच्चों वाला सवाल था। ओके, सो दैट दिस इज ए वेक्टर स्पेस। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय।